लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र रखते हुए लखनऊ से माननीय प्रत्याशी श्री राजनाथ सिंह के लिए आज नागेश्वर धर्मशाला में पंडित वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद वाजपेयी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मान समारोह में पंकज सिंह विधायक पहुँचे। आप देख रहे हैं यहाँ एक सम्मान समारोह वरिष्ठ जनों का हुआ और यहाँ पर सभी वरिष्ठ जनों का सम्मान पार्षद प्रतिनिधि अंकुश वाजपेयी, पार्षद प्रियंका वाजपेयी और विनोद वाजपेयी जी ने सभी का सम्मान अंग वस्त्र पहनाकर माल्यार्पण कर सबका स्वागत अभिनंदन वंदन किया। आप देख रहे हैं 4 बार रहे अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन के CL दीक्षित जी ने अंग वस्त्र पहनाकर पंकज सिंह का स्वागत किया और पंकज सिंह ने CL दीक्षित का शाल पहना करके उनका भव्य एवं हाथ जोड़ करके प्रणाम करके स्वागत किया है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ और पंकज सिंह को युवा मोर्चा ने बुके और अंग वस्त्र पहनाकर गुड़िया निगम जो महिला मोर्चाचार की अध्यक्ष हैं और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स किस तरीके से आज बहुत ही भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ। ये समोद मिश्रा जी को माल्यार्पण अंग वस्त्र पहनाया जा रहा है। सभी उपस्थित महिलाओं मीना पांडे जी को जो जन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष हैं उनका माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। आप देख रहे हैं हर युवा मोर्चा के सदस्य का सम्मान किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को अंग वस्त्र, सैकड़ों लोगों को सभी को अंग वस्त्र पहनाकर माननीय विनोद वाजपेयी जी ने सम्मानित किया, जो बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फजुल्लागंज 2 वार्ड से भारी मतों से जिताने के लिए लगातार घर घर कुंडी खटका रहे हैं और लखनऊ से 5 लाख से ऊपर जिताने के लिए प्रयासरत हैं और हर जगह मीटिंग कर रहे हैं। ये प्रियंका वाजपेयी जी का सम्मान, हिमांशु वाजपेयी जी का सम्मान आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर किस तरीके से सम्मान हो रहा है और कोई कमी नहीं रखी गई और बुके दे करके सम्मान किया गया। इस अवसर पर लोकप्रिय क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा की धर्मपत्नी बिंदु बोरा जी का अंग वस्त्र पहना करके उनके बुके दे करके उनका सम्मान किया गया। आप देख रहे हैं कि विनोद वाजपेयी जी का भी सम्मान विनोद अवस्थी एडवोकेट साहब कर रहे हैं और क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, उन्हें बुके दे रहे हैं, उनके अंग वस्त्र पहना रहे हैं। माननीय वरिष्ठ पत्रकार नवल किशोर त्रिपाठी जो राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं नवल किशोर त्रिपाठी को पंकज सिंह ने गुलाब का माला पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन किया। इसी प्रकार राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट में देखें किस तरह भव्य कार्यक्रम हुआ। IIT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक रिपोर्ट। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे। ये भगवान नागेश्वर महादेव पंचदेव मंदिर के हाल में सत्संग हाल है। यहाँ पर आए हुए सभी जो अतिथिगण हमारे हैं, हमारे पंकज भैया विधायक जी हैं और हमारी विधायक की पत्नी, अन्य जो वरिष्ठगण बैठे हैं, सामने हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी को अपने वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करता हूं और सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। ये पूरा केशव नगर समुदाय और अड़ोस पड़ोस के भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये चुनावी सभा है, भाषण देने का समय नहीं है। जितने लोग बैठे हैं उन सबसे ये अनुरोध है, आज पंकज भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। केशव नगर की जनता अपने इष्ट मित्रों समेत 80% का चुनाव अपने बूथों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कष्ट करे, प्रयास करे। हम लोग जिस तरह एकजुट हैं, इसी तरह एकजुट रह करके भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 20 मई को कमल का बटन दबाकर भारी से भारी 80 से भी अगर बढ़ जाएगा तो हमारी आपकी इज्जत और अफजाई होगी और पंकज भैया का इसी में सम्मान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आदरणीय प्रिया जी, सम्मानित मंच और बहुत ही सम्मानित यहाँ पे जो मातृ शक्तियाँ हमारे जितने भी वरिष्ठ जो जन यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबका नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जी ने कहा है इसलिए मैं 2 मिनट बोलूँगी क्योंकि सब लोग यहाँ पर तो मेरे को सुनने के लिए आए हुए हैं।
हमसे बहुत ही वरिष्ठ हैं। मुझे नहीं बोल लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहूँगी सिर्फ 2 शब्दों में कि इस समय पूरे भारतवर्ष में चुनाव का जो समय चल रहा है, इस समय हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को नहीं जिताना है। ये इस समय पूरे भारतवर्ष का जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जो हमने एक विकसित भारत का संकल्प देखा है, उसको मजबूत करने का समय आ गया है। मुझे पता है कि हम सब यहाँ पर कमल के फूल को ही वोट देंगे, क्योंकि जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है, जो काम आदरणीय योगी जी ने कर दी है, और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने एक रक्षा मंत्री के रूप में जो हमारे सीमा पे हमें अपने दृढ़ संकल्प से जो रक्षा दिलाई हुई है, और लखनऊ का विश्व में एक इतना सुंदर शहर बनाने का जो सपना था वो पूरा किया है। इतने सारे ब्रिज रोड बनाए हैं, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। आगे भी जो उनका सपना है कि ब्रह्मोस का यहाँ पर निर्माण करने का, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, लखनऊ इसी नाम से जाना जाएगा। बहुत सारे सपने देखे हैं, हमें उनके हाथों को मजबूत बनाना है। यहाँ पे जो मातृ शक्तियाँ हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जो हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, हमें सिर्फ ये बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि नहीं हम जीत ही रहे हैं, ये बात को नहीं सोचना है। और हमें एक एक अपने वोट तो देने ही है, अपने साथ जितने भी मोहल्ले के लोग के जितनी भी जागरूकता, ये बहुत कम समय हमारे हाथ में, सिर्फ ये 20 दिन का समय है। मैं जहाँ जाती हूँ मैं कहती हूँ, जिस तरह से हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन सारे त्योहार मनाते हैं, ये राष्ट्र का पर्व है, इसको हमें मनाना है। ये 20 दिन की आपकी मेहनत और पूरे 5 साल की सुरक्षा की गारंटी है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी का जो सपना लखनऊ शहर को लेके है, वो पूरा करने के लिए हमें सिर्फ जिताने का लक्ष्य नहीं रखना है, उनको पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक और आज तक जो भी जीत हुई है उससे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जिताकर हमें इस समय ये भी जिताना ही जिताना है। और ये भी सोचना है, जो हम भारतवासियों का एक सपना था, जो रामलला आज अयोध्या में अपने घर में वापसी हुई है, सारी माताओं बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये आग्रह है, ये कर जोड़ के प्रार्थना है कि ये धन्यवाद देने का समय आ गया है। हम लोगों को अपने वोट डाल के और डलाकर, और ये हम लोग को इस तरह से धन्यवाद को ज्ञापित करना है। अब हम लोग भैया जी को सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद गोरा जी। भैया ये जो विपक्षी से हताश हो गए हैं पूरी तरीके से कमल का फूल देख के, क्या 5 लाख पार हो जाएगा? बिल्कुल पार होगा। 4 लाख 400 नहीं, यहाँ माननीय जी 5 लाख से ऊपर निकल जाएंगे क्या? नहीं, यहाँ तो पार होगा, और मैं तो कह रहा हूँ देश में भी हमारा 400 पार इस बार जाना है। 400 पार जाना ही जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद रामशरण जी, हमारे मंडल के बहुत ही प्रभावी और जोरदार अध्यक्ष चैनल पे दिखाना यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विनोद वाजपेयी जी, आदरणीय श्री मनोहर सिंह जी, यहाँ पर इस विधानसभा को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, इस चुनाव को। ऐसे आदरणीय शैलेंद्र शर्मा अटल जी यहाँ पर, हमारी भाभी भी इंदु गोरा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अभी परम आदरणीय दीक्षित जी ने परिचय कराया यहाँ पर विधायक जी की पत्नी, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इंदु गोरा जी, जिनके पति यहाँ से विधायक हैं। ये
ज्यादा उचित रहेगा। और ये अभी से ही नहीं, ये तो हमारी परंपरा में, संस्कृति में हमेशा से यही रहा जाता रहता है, चाहे भोले शंकर के लिए कहा जाता हो, चाहे फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कहा जाता हो। तो यहाँ पर कैसे अलग हो सकता है? तो श्रीमती बिंदु बोरा जी के पति डॉक्टर नीरज बोरा जी, जो यहाँ पर विधायक थे, आज वो आज बाहर हैं, आज यहाँ पर नहीं है, यहाँ उपस्थित हमारे पार्षद श्रीमती प्रियंका वाजपेयी जी और उनके पति अंकुश वाजपेयी जी। बाकी सब लोगों के नाम नहीं है, इसलिए मैं अब आप लोगों का नाम ले रहा हूँ। आदरणीय हमारे छोटे पुनीत शुक्ला जी, नम्रता सिंह श्रीनेश जी, श्री दिनेश पाल जी, श्री विनोद अवस्थी जी, श्री प्रभाकर सिंह जी, श्री सुधीर सिंह जी, श्री सुनील सिंह जी, श्रीमती प्रेमा सिंह चौहान जी, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक श्री राम सिंह जी, शंभू राय जी, राजकुमार वर्मा जी, राम कुमार पाल जी, अनिल मिश्रा जी, वार्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य जी, हमारे सभी यहाँ पर बूथ के अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित समिति के प्रधान संरक्षक और बहुत वरिष्ठ, जो बहुत सारे सामाजिक कामों में जिनको हम सब लोग देखते हैं, और निरंतर जो देश की जो संस्कृति परंपरा को लेकर बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से भी लोगों को जोड़कर रखते हैं। आदरणीय श्री सीएल दीक्षित जी, हमारे संस्थापक, यहाँ पर समिति के आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर शर्मा जी, महामंत्री आदरणीय अनूप शुक्ला जी, परम आदरणीय श्री विनोद वाजपेयी जी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त जो वरिष्ठ जन हैं, सबसे पहले आप सबके चरणों में मैं सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों और हमारे उपस्थित सभी माताएं, बहनें, हमारे पार्टी के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता टिंकू शंकर जी, हमारे बीच में कनौजिया जी, और सभी लोग जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी को समाहित करते, मंडल अध्यक्ष के नाम में पूरी पार्टी समाहित हो जाती है। वैसे सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, आज यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। और सच में जब भी, वैसे तो हम लोग कहीं पर भी रोज भाषण दिया जाता है, लेकिन जब भी ऐसे वरिष्ठ जन यहाँ पर होते हैं तो उस कार्यक्रम में बोलने से पहले भले ही हमारे पास पूरी भाजपा की मैनिफेस्टो भी है, मोदी जी के पिछले किए गए 10 साल के काम भी हैं, योगी जी के समय कार्यकाल के काम किए गए हैं, परम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के काम हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जैसे वरिष्ठ जनों के बीच में जब बोलना होता है तो ये समझना सोचता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर मैं समाप्त करूँ, क्योंकि आप सब लोगों का इतना अनुभव है जहाँ से अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और वहाँ पर आप लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन से निकलकर सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, संघर्ष करते हुए अपने जीवन का बहुत लंबा वक्त उसमें निकाल कर आपका निकाला है, आपका अनुभव है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कई बार कि कहाँ से शुरू करूँ। आज यहाँ पर लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा का चुनाव श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर एक बार फिर से प्रत्याशी के रूप में हम सब लोगों के बीच में खड़े हैं, उपस्थित हैं। पिछले 10 साल में बहुत सारे काम करने की कोशिश उनके द्वारा हुई है, और सबसे खास बात ये है कि हम लोग आज भी वो एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी उपलब्धियों पर कई बार उनसे आप पूछेंगे तो वह कई बार जो किए भी होंगे वो उपलब्धियों की चर्चा वो अपने मुंह से अपने कामों की कई बार वो नहीं करते हैं। इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व उनका है। तो और इसमें भी हमने देखा कि कई बार आप चुनाव के समय में तो खास तौर पर कोई नेता हो तो उससे आप पूछेंगे तो वह जितना करता है उससे कुछ ज्यादा ही बताता है, और भविष्य के बारे में तो आप पूछिए तो वह कुछ भी बता सकता है। लेकिन कभी श्री राजनाथ सिंह जी से आप पूछेंगे तो वह यही भविष्य के बारे में पूछेंगे, तो ये कहते हैं कि अभी जितना काम किया है मैं भविष्य में और अपने जितना भी मैं अपनी क्षमता के हिसाब से मैं कर पाऊंगा वो मैं करूंगा, कोई वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने लखनऊ संसदीय क्षेत्र और देश के लिए जब तक मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ अंतिम सांस तक भी वो काम मैं करता हूँ।
ये तो हुआ भविष्य के बारे में, लेकिन जब भूत के बारे में कि आपने अभी तक अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में क्या किया, आप उनसे पूछेंगे तो इसका जवाब आपने देखा होगा। शैलेंद्र जी, आदरणीय वाजपेयी जी कार्यक्रमों में रहे हैं, वह जानते हैं आप कि जब उनसे ये पूछा गया तो जब अपनी स्पीच में वो बोलते हैं तो उस समय वो कहते हैं कि अभी क्या किया, तो उस पर वो कहते हैं कि काम तो बहुत सारे हुए, लेकिन फिर भी मैं अभी इतना संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ में अभी और कुछ मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। आप पास्ट में जो किया, अभी और कुछ करना चाहता हूँ, भविष्य में क्या करेंगे यही कहते हैं कि मैं कोई वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन लखनऊ के लिए अभी बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ। और ये 10 साल के अंदर जो अभी काम हुए हैं, ये सही मायने में लखनऊ को एक वर्ल्ड क्लास सिटी, एक विश्व स्तरीय, एक बेहतरीन सिटी के रूप में स्थापित करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसके लिए एक मजबूत आधार रखने वाला यह लखनऊ के अंदर ये सब काम हुआ है। और मैं मानता हूं कि आप सब लोग भी वरिष्ठ लोग हैं, आप इस बात को समझते होंगे। मैं जिस फैजुल्लागंज में बोल रहा हूं, मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर नीरज वोरा जी के साथ रामशरण जी और अनेक ऐसे कार्यकर्ता भी यहाँ पर थे, शैलेंद्र जी थे, वाजपेयी जी थे। यहाँ पर इधर ही मैं आकर कहीं पर कार्यक्रम किया था और डॉक्टर नीरज वोरा जी के साथ यहाँ पर ये सीवर अपने चारों वार्डों में डालने का काम ये हुआ था, यहीं पर कहीं हुआ था। तो सीवर यहाँ पर डालने का काम हुआ था। कुछ समय पहले, आज से कुछ साल पहले, जब इसी फैजुल्लागंज में मैं वार्ड में आया था, कल रामदेव जी यहीं पर थे, रामदेव जी के वार्ड में भी गया था। तो यहाँ पर जब गया तो मुझे आज भी याद है कि मैं जब गया था तो यही कहा था कि आपसे ये सड़क जो स्थिति है, जब मैं अगली बार आऊंगा, 14 में मैंने कहा था कि जब मैं आऊंगा 2019 में, तो तब तक नहीं आऊंगा जब तक ये सड़क मैं बनवा न दूं, तब तक नहीं आऊंगा। और मुझे आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के यहाँ पर रहते हुए, डॉक्टर नीरज वोरा जी के यहाँ पर रहते हुए, आज मैं मानता हूँ कि फैजुल्लागंज के अंदर, उत्तर विधानसभा के अंदर भी मैं कह सकता हूँ कि आज 1, 2, 4, 5, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों सड़कें गलियों के अंदर भी बन गई हैं। और इसके बाद जो फ्लाईओवर, अंडरपास और ये जो ग्रीन कॉरिडोर जो निकल रहा है, जो सीधे यहाँ से निकलता हुआ इकाना तक, IMC इकाना तक जाएगा, वो तो एक अलग है। तो ये इतने सारे काम हुए। बिजली को लेकर भी यहाँ पर एक सब स्टेशन की भी स्थापना यहाँ पर हुई, तो आज उसकी वजह से बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, कोई मैं भी व्यक्तिगत रूप से मैं भी विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मैं ये दावा कभी नहीं करता हूँ कि अब सब काम हो गया, कोई काम अब बचा ही नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को है ही नहीं। ये दावा तो वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने जीवन भर कभी आपके लिए काम नहीं किया और भविष्य में भी जिनको ये मंशा ही नहीं आप सब लोगों के लिए काम करने के लिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उन दलों को कभी सपा, बसपा, कांग्रेस को आना ही नहीं है, और जब आएंगे ही नहीं तो आप उनसे जवाब क्या मांगेंगे। तो इसीलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये दावा तो कोई नहीं कर सकता है कि हाँ सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत बची नहीं। लेकिन एक दावा मैं जरूर कर सकता हूँ कि पिछले 10 साल में जितना काम हुआ वो इतिहास में लखनऊ के अंदर पहले कभी नहीं हुआ। ज्यादातर लोग इसमें सहमत भी इस बात से। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें बहुत कुछ अभी, जैसा रक्षा मंत्री जी ने कहा है, जैसा हमारे विधायक जी भी कहते हैं, अब जैसे यहाँ पर हर घर में नल से जल पहुंचाने की बात, तो इस पर भी लगातार प्रयास हो रहा है। डॉक्टर साहब भी इस पर लगातार लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आने वाले समय में मैं बहुत, क्योंकि ये चुनाव का समय है, मैं अभी कहूंगा कि वो हो ही जाएगा तो एक अलग बात है, लेकिन इतना आप यकीन करिए और ये उम्मीद करिए, ये विश्वास करिए कि आने वाले समय में इस फैजुल्लागंज के सभी वार्डों के एक एक घर तक नल से जल भी पहुंचाने का काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो एक पूरी जगह बिना अब बिजली के, बिना एक कोई स्ट्रीट लाइट ना हो, तो इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। काफी जगह वो उजाला है, सब जगह ठीक हुई है, तो बहुत सारे काम इसमें यहाँ पर हुए। लखनऊ के अंदर आप देखिए तो लगभग बड़े बड़े कई फ्लाईओवर्स बने। IIM वाला ये रास्ता जो आप लोग देख रहे हैं, ये अपने आप में कितना बेहतरीन हो गया है, वरना इस सड़क से गुजरने में ही हम लोगों को कई बार कई घंटे का जाम भी हम लोगों को झेलना पड़ता था। लेकिन आज ये स्थिति अच्छी हुई है, आज ट्रैफिक का फ्लो इत्मीनान से निकल जाता है, चलता है।
ऐसे ही बहुत सारे एलिवेटेड रोड, अंडरपासेज, ये एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सोचा था, उनके सपनों को गोमती नगर का रेलवे स्टेशन, जो अपने आप में वर्ल्ड क्लास एक रेलवे स्टेशन आप जाकर देखेंगे तो ये लगेगा कि यह एयरपोर्ट है या ये कहीं का रेलवे स्टेशन है या ये कोई एयरपोर्ट बन गया है। एक ऐसी व्यवस्था गोमती नगर रेलवे स्टेशन में हुई है, कई फ्लोर पे वो जगह है वह बनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई हैं। जब भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो आप मानिए इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में जितना निवेश आया है उसका लगभग 50% या तो रक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में उसका वो निवेश का प्रपोजल आया है, या तो भाग्य से नोएडा जहां से मैं विधायक हूँ उसके अगल बगल ही बाकी वहां पर आया है। तो ये सौभाग्य हम लोगों को अपने समय में यहाँ पर देखने को मिला है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज लखनऊ में आ रही हैं, जिसकी वजह से नौजवानों को रोजगार का भी सृजन होगा। और सबसे बड़ी बात, ये रोजगार का सृजन होगा कैसे, जब निवेश आएगा। और निवेश आने के लिए सबसे पहले आप डेवलपमेंट के लिए, निवेश लाने के लिए, रोजगार के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये थी कि यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम बेहतर हो, कोई अपराधी माफिया वह बदमाशी न कर पाए, गुंडागर्दी समाप्त हो जाए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, एक ऐसी स्थिति बननी यह सबसे पहली आवश्यकता यह होती है। और मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर की चर्चा तो हर जगह होती है। मैं कई राज्यों में भी चुनाव में गया हूँ और वहां पर भी, वहां हम लोगों के जाने से पहले वहां पर योगी जी के बुलडोजर की चर्चा वहां पर पहुंच जाती है। और बुलडोजर अब ये चले तो ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब योगी जी का बुलडोजर जहां एक तरफ अपराधियों के सीने पर चलने के लिए वो तैयार है, वहीं रक्षा मंत्री जी का या ब्रह्मोस मिसाइल या पाकिस्तान जैसे देश में रह रहे आतंकवादियों को चलने के लिए भी वो तैयार है। ये आज हम सब लोग ये बड़ा परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से इस लखनऊ से हमारे देश की रक्षा भी होगी। और यहाँ पर योगी जी हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर अपराध और अपराधी, यहाँ पर अब उनको संरक्षण देने वाला कोई अब नहीं रह गया है। ऐसे लोग अब इस बात को समझते हैं कि कोई बचाने वाला अब नहीं है, और अगर किसी ने अपराध किया तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ही होगी। कोई व्यक्ति आज मैनिफेस्टो भी पार्टी ने हमारे अभी कुछ दिन पहले जारी किया, इसमें वरिष्ठ जन भी यहाँ पर है, इसलिए मैं एक बात में जरूर मुझे ध्यान आती है बहुत सारी बातों के बीच में। अभी पार्टी ने हमारे यह तय किया, और आप जानते ही हैं कि मोदी जी ने जो तय किया था उसको पूरा करके ही देंगे। और उन्होंने यह तय किया, पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, उसमें श्री राजनाथ सिंह जी ही पूरे मैनिफेस्टो कमेटी के वह अध्यक्ष भी थे। और उस मैनिफेस्टो में एक चीज ये स्पष्ट रूप से कही गई है, सभी बहुत सारी चीजें हैं, इसको लगभग 24 भागों में बांटा गया है। मैं बोलते हुए मुझे ध्यान आता है कि 24 भागों में पहली बार शायद, अगर मैं सही हूँ तो पहली बार पर्यावरण को लेकर भी एक अलग से एक पॉइंट बनाया गया है कि पर्यावरण को लेकर भी मोदी सरकार भविष्य में काम करेगी, ताकि आने वाली जनरेशन इस तरीके से एक कोई प्रदूषण जिसकी वजह से उसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को न झेलना पड़े। इसीलिए पर्यावरण को भी साफ सुथरा बेहतर रखने के लिए एक अलग काम होगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए यहाँ पर वरिष्ठ जन है, तो एक व्यवस्था जो आयुष्मान कार्ड की, वो प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में किसी भी इनकम ग्रुप का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह 70 साल के ऊपर है तो उसके लिए एक आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था सरकार करेगी। एक बहुत बड़ा आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था बहुत सारे मिडिल क्लास के परिवार जो अच्छे से अपना जीवन यापन भी कर लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, उनको कोई खाने पीने की अपनी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर परिवार में अगर किसी का भी
स्वास्थ्य के ऊपर अगर 5 लाख 10 लाख रुपए अगर खर्च हो जाए तो एक सामान्य परिवार का भी एक बजट वो गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यकता थी कि अपने देश के ऐसे परिवारों के प्रति एक संवेदनशीलता दिखाई जाए और ऐसे वरिष्ठ जनों के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सभी वरिष्ठ ग्रुप या किसी भी इनकम ग्रुप के क्यों ना हो और सभी के लिए 70 साल के ऊपर जो भी है उसके लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त में इलाज की व्यवस्था यह आयुष्मान भारत। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी उपलब्धियों के बीच में मैं मानता हूं कि हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को नकारा करते थे, आज वो लोग भी मंदिर में जाते हैं। ये बात अब सबको चिल्ला चिल्ला कर वो विपक्ष के नेता अब वो बताने के लिए मजबूर हुए हैं। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को नकारने की आज वो हिम्मत करते हो। आज ये विपक्ष के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं। वरना एक समय यह भी था कि हमारे देश में रहकर या विपक्ष के कुछ नेता और ये कांग्रेस ये ऐसे लोग या भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को नकारते थे और यह एफिडेविट दिया करते थे कि भगवान रामचंद्र जी हुए या नहीं हुए, सब ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया करते थे। लेकिन आज यह स्थिति बदली है। भव्य मंदिर हम सब लोग भव्य दिव्य दिव्य मंदिर हम लोग अयोध्या में देखते हैं और आज एक इसकी वजह से बड़ा परिवर्तन हम लोग देखें। और उत्तर प्रदेश में तो आप मानिए कि 2023 में लगभग 33 करोड़ पर्यटक आए उत्तर प्रदेश में और इस बार का अनुमान है कि इस बार 2024 में सब मिला के लगभग 50 करोड़ टूरिस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में आए। और उसमें आप जानते ही हैं कि बनारस से लखनऊ के बीच में काशी विश्वनाथ जी हों, भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या होते हुए लोग लखनऊ से होकर गुजरते हैं। तो ये ट्रैफिक का फ्लो हुआ है, किसान पथ 104 किलोमीटर का बन तैयार हुआ है, मेट्रो की व्यवस्था चालू हुई है, मेट्रो और एक्सपेंशन होगा और आगे बढ़ेगा। इस विधानसभा के अंदर भी मेट्रो आ रहा है और इसके अलावा एलिवेटेड रोड जो हम लोग शहीद पथ देखते हैं, एक और एलिवेटेड शहीद पथ की भी कार्य योजना बनकर तैयार हो रही है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2047 के बारे में सोचा है, वैसे ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सिर्फ ये 2014 में और 14 के चुनाव के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने 19 के चुनाव के बारे में मात्र नहीं सोचा, बल्कि ये सारी व्यवस्था अगले 50 साल के लिए लखनऊ के बारे में सोचा है। बहुत सारी बातें हैं, इन सब चीजों में और तो बहुत उपलब्धियों के बारे में चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, लखनऊ के बारे में। लखनऊ में लगभग 73,000 करोड़ के काम पिछले 10 साल में यह हुए। तो ये सब ऐतिहासिक है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप वरिष्ठ जन से भी, कि आप सब लोग जरूर वोट देने के लिए जरूर निकलिए। और आप सब लोग देखिए, मैं डॉक्टर साहब, शैलेश जी, बिंदु भाभी, आप सब लोग हम लोग बोलेंगे तो ये तो लोग मानते ही हैं कि हम यही बोलेंगे कि आप लोग निकलिए, भाजपा को वोट करिए। लेकिन आप वरिष्ठ जन अगर ये बोलेंगे कि नहीं, इस बार आप वोट या देश के लिए देना है, इसलिए भाजपा को देना है, देश को 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, इसीलिए श्री राजनाथ सिंह जी को वोट करना है, आतंकवाद को समाप्त करना है, अपराध को समाप्त करना है, इसीलिए कमल के फूल पर वोट करना है, तो एक अलग माहौल होगा, एक अच्छा माहौल होगा और एकदम सब लोग ये लगेगा कि इस बार सभी जाति और मजहब की दीवार तोड़कर सभी लोग अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए इस बार कमल के फूल के साथ खड़े हैं, श्री राजनाथ सिंह जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो मेरा 20 मई को निकलकर बड़ी संख्या में वोट तो जरूर करें और जो जहां पर भी एक बार 20, 25, 50, 100 परिवारों का एक लिस्ट बनाकर आप उन सब से अंतिम दिन भी आग्रह करना कि ये आप लोग निकल कर वोट जरूर करें या वोट डलवाएं। यही मेरा आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है। और इतना ही मैं कहते हुए मैं एक बार फिर से अंकुश वाजपेयी जी, हमारे परम आदरणीय विनोद वाजपेयी जी, मैं आप सबके प्रति, हमारे रामशरण जी, पूरी मंडल की टीम, मैं सबके प्रति बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर इतने गणमान्य जन के बीच में यहाँ पर अपनी
मौका मुझे दिया। आप सब वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हुए, अपना वक्त आप सब लोगों ने निकाला, इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप सब लोग आए। राजनाथ सिंह पंकज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद राजनाथ सिंह पंकज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद राजनाथ भैया जिंदाबाद जिंदाबाद इन्हीं बातों के साथ मैं अपना विनम्र निवेदन समाप्त कर पंकज भैया जिंदाबाद